चांसलर का इलेक्शन लड़ने के बानी पीटीआई के फैसले पर कई सवालात उठा दिए हैं। अखबार गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान का दोस्त करार दे दिया है। डेली मेल ने भी बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। बानी पीटीआई तालिबान का दोस्त उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। अफगानिस्तान से इत्तेहादी इनखलाब पर कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद। खवातीन के लिबास को ही ज्यादती की वजह करार दिया। ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए नामजदगी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी रवायात के खिलाफ। बरतानवी अखबार गार्डियन में मजमून। कैथरीन बेनेट ने अपने मजमून में लिखा है कि बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। क्या तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाब दुरुस्त हो सकता है? उन्होंने जिनसी तौर पर हिरासा होने वाली खवातीन को ही इस साने का जिम्मेदार करार दिया। अखबार ने सवाल उठाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत एक दिहाई के लिए होती है। चांसलर को पूरा साल खुद को दस्तयाब रखना होता है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा हो चुकी, जेल से कैसे दस्तयाब होंगे? माहिरीन के मुताबिक गार्डियन के मजमून के बाद बानी पीटीआई की उम्मीदवारी के इम्कानात को शदीद धचका लगा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रहे हैं। अगर बानी जैसा शख्स चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या होगा? बानी पीटीआई पर करप्शन साबित हो चुकी तालिबान बारे सोच भी सबके सामने है। चांसलर का उम्मीदवार पे मोरालिटी पर सवाल हो और उसके मॉरल ग्राउंड से वो सजा हो चुका हो किसी अदालत से, अमेरिकी अदालत से, और उसके बाद करप्शन चार्जेस पे वो दूसरे अपने मुल्क में सजा भुगत रहा हो, तालिबान का वो हामी हो, सिर्फ सियासी बुनियादों पर अपनी पार्टी को सियासी फायदे के लिए, और उसके बाद खवातीन के बारे में उसकी सोच ये हो कि उनका रेप जो है वो उनके लिबास की वजह से होता है। और अगर ऐसा आदमी मुतरब हो जाए चांसलर और वो अपनी सारी मुद्दत ही अडियाला जेल में करप्शन चार्जेस पर जेल काटते हुए वो मुद्दत गुजार दे, तो कैसे यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल या वो बच्चों के लिए कैसा रोल मॉडल होगा? चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुज़ाकरात होना बहुत अच्छी बात है। सियासतदानों के आपस में डायलॉग्स होने चाहिए। कौमी मफाद पर तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें बातचीत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सरबराही करनी चाहिए। वो कदम उठाएं, वो कोई फैसला करेंगे तो हम उनके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है, वो ज़ीरक सियासतदान हैं। हम चाहते हैं कि मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके डायलॉग होने चाहिए। तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव है। पीपल्स पार्टी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम उनका साथ दें। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उनसे हमारे पुराने वाबस्तगी है, उनके वालिद साहब से भी और उनसे भी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ मुल्तान से रहा है और अभी भी है, तो इसलिए उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि हम मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर ने करप्शन के खात्मे के लिए कायम कमेटी को बैड गवर्नेंस कमेटी करार दे दिया। कहते हैं करप्शन के लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ज़ीशान काका खेल की रिपोर्ट में जानिए। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का करप्शन के इल्जामात की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा सामने आया है। उनके मुताबिक वो इल्जामात से मुतल्लिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। शकील खान के मुताबिक 8 सितंबर के जलसे तक वो खामोश रहेंगे क्योंकि बानी से मुलाकात का कहा गया है। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने बताया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। जब भी मुलाकात होगी तो उन्हें हक़ाइक़ बताऊंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। अब जो
6 माह से 23 मार्च से लेकर 23 अगस्त तक ये जलसा मुलतवी होता गया बिला किसी खास वजह के, तो लिहाजा मैंने ये शकूक जाहिर किए थे कि चूंकि बहाने से ये जलसे का इनेकाद जो है तवालत इख्तियार कर गया है, जलसा करने की नीयत होगी और उसमें शिद्दत होगी तो फिर कोई मुअख्खर नहीं करा सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि 8 सितंबर का जलसा जो है अब पार्टी के अंदर या बाहर कोई भी ताकत अगर मुअख्खर कराने की कोशिश करेगी तो वो अपनी सियासी मुस्तकबिल पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगी। आपके सामने स्क्रीन पे बैठ के ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये फैसला हो चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा, जल्द ही। और ये किस तरह की तहरीक होगी? कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई धरना होगा? ये किस तरह की आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, या कोई इस्तीफे भी इस पे शामिल है? नहीं, इस्तीफों की सियासत तो अब नहीं होगी। अब जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलूचिस्तान के शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, मोहसिन नकवी सरफराज बुगटी की शहीद के वालिदैन से मुलाकात, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर आमद। मोहसिन नकवी सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के वालिदैन से मुलाकात, शहीद की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर फूलों की चादर और फातिहा खानी भी की। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। पंजाब के मासूम शहरियों को बसों से उतारकर शहीद किया गया, किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। किसी पंजाबी नहीं, पाकिस्तानियों का खून बहा। बलूचिस्तान हुकूमत फोर्सेस से मिलकर खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ये हुकूक की जंग नहीं, पहले दिन से कह रहा हूं कि ये रॉ फंडेड लश्कर है। मासूम शहरी जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उनको बसों से उतार के जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं एक बार फिर आपके सामने भी ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज़ बलोच ना कहा जाए। मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। ये एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और रॉ फंडेड वॉर है, ये रॉ फंडेड लश्कर है। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के, हमारी ये कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है कि ये जो मुकद्दस खून गिरा है, जो मुकद्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दिलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में कम लागत हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। वज़ीर आला ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बुनियादी मकसद माली तौर पर कमज़ोर तबकों को रहाइश फराहम करना है। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडी देंगे और आसान तरीन माहाना इकसात मुकर्रर करेंगे। इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इजरा से लाखों अफराद को रोजगार
रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सूद के बगैर कर्जों की फराहमी के लिए मुल्क की तारीख का पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना था कि बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स भी तामीर करेंगे जो आसान इकसात से कुरानदाजी के जरिए लोगों को मुहैया किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर भी बना कर दिए जाएंगे। अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि आम आदमी के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। हुकूमत ने राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात के बारे में डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात का जवाब दे दिया है। हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि माहिर मिशत की राय और मशवरों को कदर की निगाह से देखते हैं। राइट साइजिंग के पहले मरहले में 6 वजारतों और इदारों का जायजा लिया। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 नहीं बल्कि तमाम ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। 60,000 सरप्लस ओहदों में ग्रेड 17 से 22 के अफसरान भी शामिल हो सकते हैं। हुकूमती तर्जुमान का माहिर मईशत कैसर बंगाली की राय पर रद्द अमल। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है जबकि 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेड 22 के कम से कम 2 ओहदे और ग्रेड 17 से 21 तक के कई ओहदे खत्म हो सकते हैं। इस तरह इन ग्रेड्स के अफसरान सरप्लस हो जाएंगे। तर्जुमान ने बताया हुकूमत 1973 के सिविल सर्वेंट्स के कानून में जरूरी तरमीम के साथ एक लाजमी रिटायरमेंट पैकेज पर काम कर रही है। ये पैकेज बगैर किसी रियायत या तरजीह के तमाम सिविल सर्वेंट्स पर लागू हो सकेगा। डॉक्टर कैसर बंगाली ने गुज़िश्ता रोज 3 कमेटियों से इस्तीफा दिया था। इनका कहना था कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के बरखिलाफ इक़दामात कर रही है। कराची से तूफान का खतरा टलते ही दूसरा बारिशों का मजबूत सिस्टम शहर में एंट्री के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों के एक नए सिस्टम की एंट्री की पेशगोई कर दी है। अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। तूफान असना के बाद बारिशों के स्पेल की नई एंट्री। कराची में तेज हवाएं और खूब बारिशें बरसाने के बाद समंदरी तूफान असना का खतरा टल गया। मानसून के ताकतवर स्पेल के जाते ही नया स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्का हैं। शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं। आइंदा चंद रोज तक मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार रहेगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 2 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी और इस सिस्टम के तहत कराची में सिंध भर से 3 सितंबर से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 4 सितंबर तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।